हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपको और आपके घर वालों को मेरी ओर से नमस्ते। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मेरे पिछले वीडियोस जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के थे वो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया और आशा करता हूँ कि आपको वो वीडियो पसंद आए होंगे। तो आज हम जा रहे हैं नॉर्थ गुजरात के महसाणा डिस्ट्रिक्ट के मोढेरा विलेज में आए हुए सन टेम्पल को देखने के लिए। ये जो सन टेम्पल है वो इंडिया में आए हुए दो सन टेम्पल में से एक है। एक सन टेम्पल जो है वो उड़ीसा के कोणार्क में है और ये दूसरा सन टेम्पल नॉर्थ गुजरात के महसाणा के मोढेरा में है, जो मोढेरा सन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं मोढेरा सन टेम्पल देखने। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर वीडियो के रिलेटेड आपके पास कोई कमेंट या सुझाव है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। अब हम पहुंच चुके हैं मोढेरा सन टेम्पल। मेरे पीछे जो गेट देख रहे हैं वो है मोढेरा सन टेम्पल का एंट्री गेट और उसके एग्जैक्ट बाजू में है टिकट काउंटर। अगर आपने टिकट ऑनलाइन परचेस नहीं की है तो आप यहाँ आके भी टिकट ले सकते हैं। टिकट में एडल्ट प्राइस है 25 रुपीज़ और फॉरेनर प्राइस है 300 रुपीज़। अगर आप ऑनलाइन टिकट परचेस करना चाहते हैं तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन टिकट भी परचेस कर सकते हैं। टिकट काउंटर के सामने की साइड है पार्किंग। 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और बस का पार्किंग यहाँ हो सकता है। चार्जेस नॉमिनल है। 2 व्हीलर का है 10 रुपया, 4 व्हीलर का है 20 रुपया और बड़ी बसों का, बड़े व्हीकल का पार्किंग चार्ज है 30 रुपीज़। ये आवरली बेसिस नहीं है, ये वन टाइम चार्जेस है। तो अब आपको बताता हूँ कि आप मोढेरा सन टेम्पल कैसे आ सकते हैं। आप खुद की गाड़ी, 2 व्हीलर या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूज़ करके मोढेरा सन टेम्पल पहुँच सकते हैं। मोढेरा सन टेम्पल का गांधीनगर जो गुजरात का कैपिटल है वहाँ से डिस्टेंस है तकरीबन 84 किलोमीटर, अहमदाबाद से 96 किलोमीटर। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो ये दोनों सिटी से आपको महसाणा आने के लिए बस मिल जाएगी और आप खुद की गाड़ी लेके भी यहाँ सीधा पहुँच सकते हैं। महसाणा जो यहाँ से नज़दीकी सिटी है उसका डिस्टेंस है 25 किलोमीटर, तो आप महसाणा से भी बस करके यहाँ पे आ सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी टूर ऑपरेटर्स द्वारा टूर चलाई जाती है। आप ये जो बसेस देख रहे हैं ये टूर ऑपरेटर की बसेस है, तो आप ये टूर बुक करके भी यहाँ पे आ सकते हैं। जो इसके अलावा यहाँ पे जो 2-3 अट्रैक्शन है वो आपको दिखा सकते हैं। तो अगर आप मोढेरा सन टेम्पल देखने आ रहे हैं तो पूरे साल में विंटर का टाइम सबसे बेस्ट टाइम है। उसमें भी मॉर्निंग के टाइम में आप अगर मोढेरा सन टेम्पल विज़िट करें तो मेरे हिसाब से वो बढ़िया रहेगा। समर में नॉर्थ गुजरात में काफ़ी गर्मी पड़ती है तो बेटर है अगर आप प्लान कर रहे हैं तो विंटर में ही प्लान करें। बुकिंग काउंटर के एग्जैक्ट बाजू में है ये आइसक्रीम पार्लर, जहाँ पे आपको कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, टी और छोटा मोटा नाश्ता मिल जाएगा। और उसके एग्जैक्ट बाजू में है रेस्टो कैफे, जहाँ पे जाके आप स्नैक्स, ब्रेकफास्ट और लंच कर सकते हैं। जहाँ पर लंच में पंजाबी डिशेज, गुजराती डिशेज भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं कि ये रेस्टो कैफे कैसा है। रेस्टोरेंट में आप जैसे ही एंटर करते हैं यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ बैठ के भी आप ऑर्डर दे सकते हैं। दूसरा, ये बाहर भी 2 टेबल लगाए हैं, तो शायद ब्रेकफास्ट और लंच आपको करना हो तो आप बाहर बैठ के भी कर सकते हैं। अंदर जाते ही राइट हैंड साइड पे है सिटिंग अरेंजमेंट, तो ये एक रूम है जहाँ पे बैठ के भी आप खा सकते हैं। और इसके पीछे भी यहाँ पे इसमें भी बैठ के आप लंच, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ये है रेस्टोरो कैफे का मेनू। हॉट एंड कोल्ड बेवरेजेस अवेलेबल है, स्नैक्स अवेलेबल है। शायद मेरे हिसाब से दाबेली वड़ा पाव जो है वो इवनिंग में अवेलेबल होता होगा। फरसान है,
तो बर्गर पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं। और बैक साइड पे सैंडविच, मैगी, पराठा, कॉम्बो, चाट, ये सब अवेलेबल है। अभी हमने हमारे ब्रेकफास्ट में ऑर्डर किया है चीज़ टोस्ट। तो ये है चीज़ टोस्ट और कॉफ़ी। खाने के बाद हाथ साफ करने के लिए आप गीला नैपकिन भी मंगवा सकते हैं। ये जो है वो गीला नैपकिन है जिससे आप हाथ साफ कर सकते हैं। तो पेट पूजा हमने कर ली है ख़त्म। चीज़ चिली टोस्ट जो था उसका टेस्ट अच्छा था, कॉफ़ी भी काफ़ी बढ़िया थी। रेस्टोरेंट का टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। तो मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आप सन टेम्पल आ रहे हैं तो आपके टाइमिंग के हिसाब से ब्रेकफास्ट, स्नैक्स या लंच जो है वो यहीं पे ले लें, क्योंकि यहाँ आने का जो रोड है वहाँ पे रोड के आजू बाजू में कम रेस्टोरेंट्स या ढाबे अवेलेबल है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है जब आप ऐसी कैफ़े या रेस्टोरेंट विज़िट करते हो, स्पेशली टूरिज़म प्लेस पे, तो क्लीनलीनेस। ये जो होटल थी या कैफ़े है वो काफ़ी क्लीन है। अगर आपने ऑनलाइन टिकट नहीं लिया है और आपको टिकट विंडो से भी टिकट नहीं लेना है तो आप ये QR कोड स्कैन करके भी टिकट परचेस कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब अंदर। यहाँ पे आपको आपका टिकट चेक करवाना है। मेन गेट से एंट्री करने के बाद आगे आके लेफ़्ट साइड पे जो है वहाँ पे आप आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम जा सकते हैं, जहाँ पे पुरानी मूर्तियाँ रखी हुई है। तो ये जो सामने है वो है आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम। तो चलिए देखते हैं म्यूज़ियम। ये है म्यूज़ियम। टाइमिंग है 10 से 5। ये म्यूज़ियम में जो भी चीज़ है वो सब पत्थर की है, और यहाँ पे जो भी मूर्तियाँ रखी गई है वो मंदिर में से लाके यहाँ रखी गई है, जो मंदिर में टूट चुकी थी या गिर गई थी। ये जो भी मूर्तियाँ हैं वो 8th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी तक की मूर्तियाँ हैं। तो ये काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी मूर्तियाँ अवेलेबल है।
तो अब हम पहुंच चुके हैं मेन अट्रैक्शन सन टेम्पल। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको मेरे पीछे सन टेम्पल। सन टेम्पल में 3 कंपोनेंट है। एक गर्भगृह जो धर्मस्थल है, दूसरा सभा मंडपा जो असेंबली हॉल है, तीसरा कुंड जो जलाशय है। तो मेरे पीछे तीनों आप देख रहे हैं। मेरे एग्जैक्ट पीछे जो है वो है कुंड, मेरे राइट हैंड साइड जो है वो असेंबली हॉल है और उसके पीछे गर्भगृह है। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि भले ये मंदिर है पर यहाँ पे पूजा नहीं होती है। तो चलिए अब अंदर चल के देखते हैं गर्भगृह और सभा मंडपा। इस सन टेम्पल को चालुक्य वंश के भीम एक राजा ने बनवाया था। इसको बनाने का एग्जैक्ट रीज़न अभी तक पता नहीं चला है, पर ऐसा कहा जाता है कि 1024 और 25 के बीच में मोहम्मद ऑफ गाज़ी ने इस टाउन पे अटैक किया था और उसको यहाँ के सोल्जरों ने सक्सेसफुली डिफेंड किया था। तो उसकी याद में ये बनाया गया है, पर जैसा मैंने कहा एग्जैक्ट रीज़न इसका बनाने का अभी भी अननोन है। ये दोनों जो है गर्भस्थल और असेंबली हॉल, वो दोनों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया है। ये ज़मीन के लेवल के साथ नहीं है। और ये सन टेम्पल जो है वो पुष्पावती रिवर के तट पे आया हुआ है। ये है गर्भगृह। तो चलिए चलते हैं उसके अंदर। इसकी बाहर की जो वॉल है उसके ऊपर आप देख सकते हैं अलग अलग की मूर्तियाँ लगाई गई है। ये पूरी सब चीज़ें स्टोन से बनी हुई है। ये है धर्मस्थल के अंदर का सीन। जैसे आप देख रहे हैं ये पिलर है। इसमें ऐसे टोटल 12 पिलर है। जैसा कि मैंने कहा ये एक टेम्पल है, फिर भी यहाँ पे पूजा अभी होती नहीं है। ये है सीलिंग और ये है मंदिर का गर्भगृह जिसको बंद रखा हुआ है। ये 10 और 11वीं सदी में बनाया गया था। तो आप देख सकते हैं ऊपर का जो पार्ट है वो काफ़ी डैमेज है और यहाँ पे से जो जो मूर्तियाँ डैमेज हुई थी या अपने आप गिर गई थी उसको म्यूज़ियम में रखा गया है। जैसे ही अंधेरा होता है यहाँ पे रोशनी की जाती है तो नाइट में ये साइड बहुत ही खूबसूरत दिखती है। गर्भगृह के एग्जैक्ट बाजू में है असेंबली हॉल, सभा मंडप। पर ये दोनों एक साथ नहीं है, बीच में थोड़ी जगह है। तो आप यहाँ से उतर के फिर सामने सभा मंडप में जा सकते हैं। और सभा मंडप के उस साइड है जलाशय कुंड। ये है असेंबली हॉल। चलिए चलते हैं असेंबली हॉल में। आप देख सकते हैं उसकी दीवारों पे नक्शी काम किया गया है। कितना बारीक और सुंदर नक्शी काम है ये। हर पिलर के ऊपर उस ज़माने में छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया था। ये है असेंबली हॉल सभा मंडप का अंदर से व्यू।
हर पिलर के ऊपर छोटा छोटा नक्शी काम किया गया है। इसके चारों ओर रास्ते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं वो है गर्भगृह, जहाँ हम ऑलरेडी अभी जाके आए हैं। और गर्भगृह के एग्जैक्ट सामने है कुंड जलाशय। इसके हर एक पिलर पे जो नक्शी काम है उसकी खुद एक स्टोरी है, रामायण महाभारत या लॉर्ड कृष्णा के टाइम की। तो हर पिलर पे कुछ ना कुछ नक्शी काम है स्टोरी के बेस पे। यहाँ पे जो पिलर है उसमें दो टाइप के पिलर है, एक छोटा पिलर और एक बड़ा पिलर। तो सामने जो आप देख रहे हैं ये है एक छोटा पिलर जो दीवार के ऊपर टिका हुआ है और सीलिंग को सपोर्ट करता है। और दूसरा जो ये तीन पिलर जो है ये बड़े पिलर है, ये फर्श के साथ सपोर्ट देते हैं सीलिंग को। और अब आप मेरे पीछे देख रहे हैं कुंड जलाशय, ये बहुत ही खूबसूरत है। इसको सूर्य कुंड या राम कुंड के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं असेंबली हॉल के एग्जैक्ट इस साइड पे ये कुंड है। और यहाँ से 21 मार्च ऐसी डेट है जिस दिन यहाँ से सूरज उगता है और उसका सीधा किरण जो आता है वो असेंबली हॉल से होते हुए सामने जो गर्भगृह है उसमें जाता है। और वो किरण की रोशनी से ही पूरे मंदिर में रोशनी फैल जाती है। ये जो दो बड़े पिलर आप देख रहे हैं ये है कीर्ति तोरण, ये भी थोड़े डैमेज हो चुके हैं। आप मेरे पीछे जो कुंड देख रहे हैं वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक 176 फीट का है और पूर्व से लेकर पश्चिम तक 120 फुट का है। ज़मीन लेवल से नीचे तक कुंड में जाने के लिए जो टोटल 4 टेरेस है और सीढ़ियाँ हैं जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। तो ये है कुंड का नज़ारा थोड़े से नीचे उतर के। जैसा कि मैंने कहा कुंड में जाने के लिए 4 टेरेस और सीढ़ियाँ है। ये सीढ़ियाँ जो है वो ज़्यादातर रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर है, पर हर सीढ़ी में जो पहला स्टेप है वो सेमी सर्कुलर है। आप देख सकते हैं हर एक टेरेस से दूसरे टेरेस पे जाने के लिए जितनी भी सीढ़ियाँ है उसमें पहला जो पत्थर है वो सेमी सर्कुलर है, बाकी के रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर है। और ये मेरे पीछे है सभा मंडप असेंबली हॉल जो आप देख रहे हैं कुंड के अंदर से। थोड़ा और नीचे चल के देखते हैं। पानी में बहुत सारे कछुए हैं। एक अभी यहाँ भी बैठा था, पर जैसे मैं नीचे आया वो चला गया। ये रहा। ऐसे बहुत सारे कछुए इधर। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये।
कुंड में नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण दिशा में ऐसे 2 टेंपल बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। और वो रहा सामने। तो ये टेंपल में आप देख सकते हैं कि एक मूर्ति रखी गई है, ये रही। ये भी थोड़ा डैमेज हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये टेंपल का नक्शी काम देखिए आप, कितना बारीक और खूबसूरत है। 10वीं या 11 सेंचुरी का है ये। अगर आप यहाँ जनवरी महीने में आना चाहते हैं तो जनवरी महीने में उत्तरायण के बाद 3rd वीक में यहाँ आने का ट्राई कीजिए। यहाँ उस टाइम पे गुजरात टूरिज़्म की ओर से उत्तरार्ध महोत्सव रखा जाता है 3 दिन का, जिसमें अलग अलग टाइप के शास्त्रीय नृत्य दिखाए जाते हैं। ये जो कुंड है, कुंड से लेके यहाँ हम जो खड़े हैं असेंबली हॉल और सभागृह, उसका डिस्टेंस है 84 फीट। ये 84 फीट में पानी के कुंड का जो डेप्थ है वो है 32 फीट, और दूसरी बाकी की जो लेंथ और या डेप्थ है वो है 52 फीट। कहा कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी डैमेज हो चुकी है, तो उसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये पिलर है, ये पिलर में आप ये जो देख रहे हैं वो सही तरीके से लगा हुआ है, पर सेम चीज़ ये पिलर पे नहीं है, तो ये डैमेज होकर गिर चुकी है, जिसको वहाँ पे ASI के म्यूज़ियम में रखा गया है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यहाँ पे थोड़ी डैमेज हो चुकी है और अवेलेबल नहीं है, तो वो आपको वहाँ पे ASI के म्यूज़ियम में मिल जाएगी। ये जो सीलिंग है वहाँ पे लिखा हुआ है ASI 1987। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1987 में यहाँ पे थोड़ा बहुत डैमेज रिपेयर करके इसका रिस्टोरेशन किया था, तो वो ये टाइम उन लोगों ने यहाँ पे 1987 और ASI का सिंबल लिखा था। अगर मंदिर की पूर्व दिशा से आप वीडियो या फ़ोटो लो तो उसमें तीनों चीज़ एक साथ आ जाएगी। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पहला है कुंड, उसके बाद है असेंबली हॉल, और असेंबली हॉल के सेंटर में छोटा सा ब्लैक कलर का जो दरवाज़ा दिख रहा है वो है गर्भगृह का दरवाज़ा। तो ये तीनों चीज़ एक साथ। जितनी भी चीज़ें टेंपल से गिर जाती है या टूट जाती है उसको यहाँ रखा गया अभी के लिए टेम्परेरी बेस पे, और इसको थोड़ा ठीक ठाक करके फिर म्यूज़ियम में रख दिया जाता है। ये एग्जैक्ट टेंपल के सामने है। तो फ्रेंड्स, ये था गुजरात में आया हुआ मोढेरा सन टेंपल और उसके बारे में डिटेल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के रिलेटेड अगर आपके पास कोई सुझाव है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, मास्क पहने, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और अपनी बारी आने पे वैक्सीन ज़रूर लगवाएं।